अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑनसेट टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ऑनसेट टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनसेट टैबलेट ये एक पेरेंटल एंटी एमेटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। जो ऑनसेट टैबलेट है ये 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ऑनसेट इंजेक्शन जो है ये 2 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इस इंजेक्शन की जो पैकिंग है ये 4 ml होती है। सो इस तरह से ये जो इंजेक्शन है ये भी 8 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और सिरप जो है ये 4 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ऑनडेंसिट्रोन। ये था ऑनसेट टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑनसेट टैबलेट को आप नोज़िया एंड वॉमिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उल्टी आ रही है या फिर आपको मतली हो रही है तो फिर इस कंडीशन में आप ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑनसेट टैबलेट को आप पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई हो और उसके बाद आपकी उल्टी जो है वो रुक ना रही हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑनसेट टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑपरेशन होना हो या फिर आपकी कोई सर्जरी होनी हो और उसके बाद आपको उल्टी होने का कोई ख़तरा हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑनसेट टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कीमोथेरेपी जो है ये एक ट्रीटमेंट है जो कि कैंसर के मरीज़ों को दिया जाता है और इस ट्रीटमेंट के बाद उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। सो इन उल्टियों को रोकने के लिए भी आप उनसे टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी जो है ये भी कैंसर का ही ट्रीटमेंट है और इसमें भी यही होता है कि इन पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और इनको मतली होने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप उनसे टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑनसेट टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपको उल्टी आ रही है या फिर आपको मतली हो रही है और आप इसकी कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपकी उल्टी और मतली जो है वो रुक नहीं रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑनसेट टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ऑनसेट टैबलेट को आप वर्टिगो एसोसिएटेड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चक्कर आते हों या फिर आपके कानों में कोई मसला हो और इसकी वजह से आपको उल्टी या फिर मतली होती हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑनसेट टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन जो है ये एक उल्टी की मेडिसिन है। अगर आपको शदीद किस्म की उल्टी आ रही है या फिर आपको मतली हो रही है जो कि किसी और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही तो फिर इस कंडीशन में आप ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन में एक स्पेशल फ़ीचर ये है कि ये मेडिसिन जो है ये आपकी उल्टी को बहुत जल्दी रोक देती है। और इस मेडिसिन में एक स्पेशल फ़ीचर ये भी है कि ये मेडिसिन जो है ये एक्सट्रीमली सेफ़ और हाईली इफ़ेक्टिव है। इसको खाते ही आपकी उल्टी जो है वो रुक जाती है। सो यही थे इसके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 8 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है
ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको 8 घंटों बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक डोज़ में 16 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 8 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप 2 टैबलेट्स एक ही मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कीमोथेरेपी के लिहाज से तो इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज़ है वो आप एक टाइम पे 24 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और ऑनसेट इंजेक्शन जो है ये भी आप दिन में नॉर्मली एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी डोज़ को रिपीट भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। और सिरप की जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपका बच्चा 6 माह का है या फिर 6 माह से बड़ा है तो फिर आप उसको 0.15 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डोज़ के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें जनरल टर्म में तो अगर आपका बच्चा 2 से 4 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इस डोज़ को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 4 से 12 साल का है तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इस डोज़ को 8 घंटों बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है तो फिर आप उसको सेम बड़ों की तरह ही डोज़ देंगे। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फ़ॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ है। और प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन की जो डोज़ है वो आप 4 मिलीग्राम हर 8 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि रेगुलर बेस पे जो आप मेडिसिन खा रहे हों वो आपने वही यूज़ करनी है। लेकिन ये टैबलेट आप तब यूज़ करेंगे जब आपकी उल्टी जो है वो रुक ना रही हो या फिर अगर आपको शदीद किस्म की उल्टी आ रही हो और रेगुलर मेडिसिन खाने के बावजूद भी आपकी उल्टी ना रुक रही हो तो फिर इस केस में आप इसकी 4 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप हर 8 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। सो यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। ऑनसेट टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपको ड्राउज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको सारा दिन नींद जैसा फ़ील हो सकता है और आपको फटीग बन सकती हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो यही थे ऑनसेट टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।